वेलकम एवरीवन। समतल वक्रों का क्षेत्रफल या हम कह सकते हैं कि एरिया अंडर प्लेन कर्व्स, कि समतल वक्रों का क्षेत्रफल या क्षेत्रकलन को निकालने का जो डायरेक्ट मेथड होता है उसके क्वेश्चंस और उसका मेथड हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। और उसके अलावा कर्व्स के बीच का जो एरिया होता है कि कोई भी दो कर्व्स हैं या एक कर्व एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बीच का जो एरिया निकालने का एक और मेथड होता है जो होता है डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से। क्योंकि डबल इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं तो वो कंसेप्ट तो आपका अच्छा है ही, आपने पढ़ लिया होगा डबल इंटीग्रेशन को। डबल इंटीग्रेशन का जो कंप्लीट कंसेप्ट है वो पूरा हो चुका है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे से जाके वहाँ से जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, जिसमें जो कंप्लीट कंसेप्ट है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और जो भी कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म या पैरामीट्रिक फॉर्म जो है वो सभी टाइप के क्वेश्चंस, इंटीग्रेशन का क्रम चेंज करना या लिमिट्स अप्लाई करना, वो सारे कंसेप्ट जो हैं वो कवर हो चुके हैं। इसलिए अगर क्षेत्रकलन को भी हम डबल इंटीग्रेशन के हेल्प से करेंगे तो काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। कि और डिस्क्रिप्टिव में आप पढ़ते हैं तो उसमें कभी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप से भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, क्षेत्रकलन का जो मान है या वो डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से यहाँ पे आपको निकालना है। उसके अलावा कंपटीशन लेवल के लिए अगर कोई भी पढ़ता है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो आपके यहाँ जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अलावा कंपटीशन तक भी ये जो टॉपिक्स हैं ये कंटिन्यू चलते हैं, जो हमेशा ही आते हैं ऐसे टॉपिक्स। तो कंपटीशन के लिए भी पढ़ते हैं तो जो कार्टेशियन फॉर्म है या पोलर फॉर्म है जिसको पूरा हम कंसेप्ट यूज़ करें कि लिमिट्स निकालने का या कर्व ड्रॉ करने का, तो वो अगर आप नहीं करना चाहें तो डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से भी हम और जल्दी और इजीली हम निकाल सकते हैं क्वाड्रेचर को या क्षेत्रकलन को। तो सबसे पहले मेथड क्या है, देखो कि एरिया जो है वो किस तरह से बाउंड होगा। कि क्वाड्रेचर के अंदर जब कार्टेशियन फॉर्म में इसका कंसेप्ट आपको पढ़ाया था कि कोई भी दो वक्र है, एक वक्र है y बराबर f1x और दूसरा वक्र है y बराबर f2x, कि दो कर्व से बाउंडेड है। अब ये दो कर्व कैसे भी हो सकते हैं कि दोनों कर्व भी हो सकते हैं, एक कर्व एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। और जो ये दोनों कर्व और दोनों कर्व के अलावा जो बाउंडेड लाइन है वो x बराबर a और x बराबर b है, इस टाइप से। और इसका जो ग्राफ हमने बनाया था वो ग्राफ इस तरह से था कि एक कर्व ये है और एक कर्व ये है, या एक कर्व एक स्ट्रेट लाइन है किसी भी तरह से। अभी यहाँ हम कर्व ही यूज़ कर रहे हैं और ये जो लाइन है जहाँ पे ये बाउंडेड हो रहा है एरिया, ये तो इन दोनों के बीच के एरिया की बात है कि ये इस कर्व से और इस कर्व के बीच का जो बाउंडेड एरिया है वो किस तरह से कि ये a है और ये b है, तो ये x बराबर a वाली लाइन हो गई और ये x बराबर b वाली लाइन, जिससे इन दोनों के बीच का एरिया बाउंडेड है। कि दो कर्व हैं, दो कर्व्स के बीच का एरिया चाहिए हमको, और वो दोनों कर्व जो हैं जहाँ वो इंटरसेक्ट करते हैं वो दो लाइन से बाउंडेड है, x बराबर a और x बराबर b से। तो इसको लिखने का जो तरीका था वहाँ पे तो आपने देख ही चुके हैं कार्टेशियन के अंदर, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि समाकलन का यूज़ करके इसको किस तरह से निकाला जाता है। तो कार्टेशियन में आप जानते हैं कि ये कर्व है y बराबर f1x और ये है y बराबर f2x, या कैसे भी लिख सकते हैं, ये f1 ये f2 भी लिख सकते हैं कि ये f1 है और ये f2 है। और ये स्ट्रिप है, डबल इंटीग्रेशन में हमने इस स्ट्रिप को काफ़ी पढ़ा है कि जब भी हम डबल इंटीग्रेशन निकालते हैं या कोई भी इंटीग्रेशन क्षेत्रफल निकालते हैं तो इससे स्ट्रिप का यूज़ करते हैं। और जैसे ही y बराबर fx वाली फॉर्म में इक्वेशन होती है तो हम हमेशा yx मतलब लिमिट्स जो हैं वो x की लगी हुई हैं कि एरिया किससे बाउंडेड है, जिन लाइनों से बाउंडेड एरिया होता है उन्हीं लाइनों के पैरेलल ये स्ट्रिप बनती है हमेशा। अगर एरिया y-अक्ष वाली लाइनों से बाउंडेड है कि y बराबर a और y बराबर b, तो y-अक्ष x अक्ष के पैरेलल अगर लाइन है मीन्स y की फॉर्म में है, तो जो स्ट्रिप बनेगी वो y-अक्ष के पैरेलल, अभी y-अक्ष के पैरेलल बन रही है, फिर x-अक्ष के पैरेलल बनेगी। ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन का यूज़ करके किस तरह से सॉल्व करना है वो देखना है फ़िलहाल हमको, कि जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारा वो रिक्वायर्ड एरिया किससे मिलेगा आपको, कि वो पूरा प्रोसेस ना लगा के। वहाँ तो फॉर्मूला क्या था, y बराबर fx dx,
कि डायरेक्ट जो था कि जो इंटीग्रेशन का मान आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ a टू b y dx, इस तरह से निकाला था, या fx dx। तो इसी का ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला, लेकिन इसमें कंसेप्ट काफ़ी जो है वो हमको निकालने पड़ते हैं, उसके बाद में ये फॉर्मूला है अप्लाई होता है। अब दो कर्व हैं, दो कर्व के बीच का एरिया चाहिए। उसके बाद भी कर्व कई बार ऐसा होता है कि कर्व जो है वो अलग अलग पार्ट्स में बढ़ जाता है, जैसे डबल इंटीग्रेशन में हमने लिमिट्स निकालनी सीखी थी। तो अब डबल इंटीग्रेशन का यूज़ करके किस तरह से निकाल सकते हैं कि पहले जैसे डबल इंटीग्रेशन में हम करते थे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है हमको dx और dy, सिर्फ dx और dy के मान लिखने हैं यहाँ पे। और लिमिट्स जो हैं पहले लिमिट्स अप्लाई होंगी, क्योंकि इंटीग्रेशन में भी हम जानते हैं जब डबल इंटीग्रेशन पढ़ा था तो ये जो लिमिट्स होती हैं ये होती है कांस्टेंट की फॉर्म में, ये x की लिमिट्स हैं। ये क्रम लिखने का तरीका यही है कि पहले इधर dx लिखा है तो जो पहले लिमिट्स हैं वो x की अप्लाई होंगी, और बाद में लिमिट्स हैं जो y की अप्लाई होंगी, और बाद में जो लिमिट्स अप्लाई होती हैं वो हमेशा फंक्शन की फॉर्म में होती हैं। तो कहाँ से स्टार्ट, f1 से स्टार्ट और f2 पे। इस स्टेप से पता चलेगा कि कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पे ख़त्म है। तो इस स्टेप से देख सकते हैं कि y बराबर f1x से लिमिट स्टार्ट है इस स्टेप की, और f2x पे फिनिश है, तो f2x तक। और डायरेक्ट सिर्फ ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है कि डबल इंटीग्रेशन पहले लिमिट कांस्टेंट वाली अप्लाई होंगी dx dy में, तो x की लिमिट्स a से b और y की लिमिट्स f1x से f2x। मीन्स जो कर्व दिए हैं दो, उन दो कर्व से हमको y के मान निकालने हैं, जो पहला कर्व है उससे और जो दूसरा कर्व है उससे भी। और यहाँ पे डायरेक्ट जो है इंटीग्रेशन करना है dx dy की फॉर्म में। तो इस तरह से आप डबल इंटीग्रेशन से जो है वो क्वाड्रेचर निकाल सकते हैं इसको। लेकिन अभी कंसेप्ट पढ़ लिया, हम एक एग्जांपल की मदद से इसको समझेंगे, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन लेते हैं एक। तो क्वेश्चन है हमारा कि द्विसमाकलन से वृत्त x² + y² बराबर a² तथा रेखा x + y बराबर a द्वारा, यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड एरिया है वो रहेगा पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर, द्वारा घिरे हुए प्रथम पाद में घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि फाइंड द डबल इंटीग्रेशन the area lying between x² + y² equal to a² and straight line x + y equal to a in the first quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दो कर्व हैं कि कर्व कौन सा है, एक कर्व है सर्कल और एक कर्व है स्ट्रेट लाइन। और एरिया कहाँ पे चाहिए, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो पहले तो हम कर्व ड्रॉ करते हैं और एरिया जो है वो ग्राफ में पहले उसको फिक्स करते हैं कि कौन सा एरिया हमको चाहिए, उसके बाद में डबल इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो देखो दो कर्व है, एक कर्व है x² + y² इक्वल टू a²। ग्राफ में बनाएंगे हम इनको, ग्राफ में बनाएंगे तो इस तरह से ये जो सर्कल है, ये सर्कल कैसा है जिसका ओरिजिन जो है जो सेंटर पॉइंट है वो ओरिजिन पे ही रहेगा। मींस इसके जो केंद्र के निर्देशांक हैं वो 0 0 है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो आएगा कुछ इस तरह से कि ये जो लाइन है ये इसकी रेडियस है और यहाँ की जो डिस्टेंस है वो a आ गई। उसके अलावा एक स्ट्रेट लाइन है x + y इक्वल टू a। ये x + y इक्वल टू a रेखा जब भी ड्रॉ करनी होती है हम हमेशा उसका अंत्यखंड रूप बनाते हैं, जिससे कि जो है वो आसानी से ड्रॉ हो जाए। यहाँ पे इसी रेखा को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मीन्स ये ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो x अक्ष और y अक्ष दोनों पे a लंबाई का अंत्यखंड काटती है। ये 2 डायमेंशन ज्योमेट्री के कंसेप्ट है कि अंत्यखंड रूप में जब भी रेखा ड्रॉ करनी हो हमेशा आप अंत्यखंड रूप बनाइए। और अंत्यखंड रूप बनाने से क्या है कि वो x अक्ष और y अक्ष पे कितना अंत्यखंड काटती है वो मिल जाएगा, और वहाँ से आप आसानी से जो रेखा है उसको बना सकते हैं। तो ये रेखा किस तरह से बनेगी कि इस तरह से, कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है जो
x बराबर a और y बराबर a, ये पूरा एक अंत्यखंड काटती है। तो ये x अक्ष, ये y अक्ष और ये स्ट्रेट लाइन हो गई, और ये सर्कल का इक्वेशन हो गया या ग्राफ हो गया सर्कल का, और ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट या ओरिजिन, और इधर ये x डैश और इधर y डैश। ठीक है, तो पहले तो आपको कर्व ड्रॉ करना है। कर्व ड्रॉ करने के बाद में, क्योंकि हमको लिमिट्स चाहिए, स्टेप बनाते हैं हम, तो वो स्टेप हमेशा y अक्ष के पैरेलल ही बनाएंगे जब तक इक्वेशन का कोई अलग फॉर्म नहीं दिया हुआ है। तो स्टेप कहाँ से कहाँ तक, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट, हमको लिमिट्स चाहिए, कंसेप्ट हम लिख लेंगे बाद में। लिमिट्स चाहिए, लिमिट्स यहाँ से स्टार्ट होगी, ये स्टेप यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ तक जा सकती है, मीन्स 0 से स्टार्ट होगी और a तक जा सकती है। उसके अलावा स्टेप का जो लोअर पार्ट है वो स्ट्रेट लाइन पे है, और अपर पार्ट जो है वो जो सर्किल का पार्ट है उस पे है। कंसेप्ट क्या था कि डबल इंटीग्रेशन होता है, a से b x की लिमिट्स होती हैं। x की लिमिट्स तो हम देख सकते हैं 0 से a अप्लाई हो जाएगी, मिनिमम और मैक्सिमम। यहाँ पे लिमिट्स होती है f1x से f2x, और उसके बाद में तो सिर्फ dx dy है। ठीक, ये कंसेप्ट है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको कर्व पे जो है वो चीज़ें लिखनी है कि क्या चाहिए, f1x चाहिए। f1x मतलब जो स्ट्रिप का लोअर पार्ट है वो कौन से कर्व पे है, उस कर्व को y बराबर f1x की फॉर्म में आपको लिखना है। तो कर्व स्ट्रिप का लोअर पार्ट कहाँ पर है, x प्लस वाई इक्वल टू ए पर, x प्लस वाई इक्वल टू ए पर है, स्ट्रेट लाइन पर है इसका लोअर पार्ट। और स्ट्रेट लाइन पर अब आपको ये नहीं लिखना, आपको लिखना है y बराबर f1x की फॉर्म। इसका मतलब y बराबर जो फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में आपको ये स्ट्रेट लाइन का मान वहाँ पे लिखना है, क्योंकि वही हमारे यहाँ लिमिट में यूज़ आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y बराबर a माइनस एक्स, यहाँ से y का मान मिल जाएगा हमको। तो मीन्स यहाँ पे जो मान है वो है y बराबर a माइनस एक्स। मीन्स स्ट्रिप का लोअर पार्ट स्ट्रेट लाइन पर है और उस स्ट्रेट लाइन पर y का मान है a माइनस एक्स। सिमिलरली ऐसे ही हमको सर्कल पे करना है। सर्कल पे क्या करेंगे कि जो कर्व है, कर्व दिया हुआ है और y का मान ही हमको वहाँ पे निकालना है। y बराबर f1x में इसको बना लेंगे कि सर्कल का इक्वेशन। अब सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में, तो वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम। लेकिन सिर्फ हमको y का ही मान चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे और इधर लग जाएगा अंडर रूट। प्लस माइनस दो साइन आते हैं, लेकिन साइन एक ही आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है और पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर y का मान भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो y का मान आएगा वो आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इतना काम आपको ग्राफ में ड्रॉ करना है कि लिमिट्स अप्लाई करनी है, x की लिमिट कहाँ से कहाँ जा सकती है और y की लिमिट्स कहाँ से स्टार्ट है कहाँ ख़त्म है। वो सिंपली तो दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन पे स्टार्ट है और सर्कल पे ख़त्म है, लेकिन वो आपको डायरेक्ट नहीं लिखना। पहले स्ट्रेट लाइन से y का मान निकालना है और सर्कल से भी y का मान निकालना है और उस तरह से आपको लिखना है। अभी इसका कंसेप्ट हम लिखते हैं। देखो, तो ये कंसेप्ट अब हम लिख सकते हैं कि दोनों वक्र जो है, वक्र जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे, पहले हमको वो लिखना है कि दोनों वक्र एक दूसरे को बिंदु A तथा बिंदु B पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये स्टेप पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है हमने, जिससे कर्व को आसानी से शो किया जा सके कि ये बिंदु है P। तो दोनों वक्र जो हैं वो A और B बिंदु पर काटते हैं, जिनके निर्देशांक A बिंदु के निर्देशांक हम जानते हैं कि a,0 है ये, और इसके निर्देशांक है 0,a। तो इनके निर्देशांक लिख देंगे। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारे पास वो है APBA यहाँ तक कि APB और वापस A तक। इसके बीच में जो एरिया बाउंडेड है वो रिक्वायर्ड एरिया है, जिसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो वो जो क्षेत्रफल है वो वक्रों
एक ये वक्र हो गया y बराबर a माइनस एक्स, हमको यही वाली फॉर्म लिखनी है, y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दो लिमिट्स है x की तो इनके भी मान लिखेंगे, x बराबर 0 और x बराबर a द्वारा घिरा हुआ है। तो ये कंसेप्ट आपको लिखना है कि वक्र कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, उन पे क्या क्या लिमिट्स बनेंगी और जो एरिया बाउंडेड है वो किस किस से बाउंडेड होगा। अब जो रिक्वायर्ड हमारा क्षेत्रफल है या क्षेत्रकलन है जिसका हम डबल इंटीग्रेशन से यूज़ करके हम मान निकाल रहे हैं, वो डबल इंटीग्रेशन आपको बताया कि डबल इंटीग्रेशन लगाना है और dx dy लिखना है। पहली लिमिट्स लगानी है कांस्टेंट की फॉर्म में यानी 0 से a वाली x की लिमिट्स, और दूसरी लिमिट्स लगानी है फंक्शन के फॉर्म में। वो फंक्शन क्या है, a माइनस एक्स लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो y का इंटीग्रेशन dy का इंटीग्रेशन y होता है, जिस पे हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं कि डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो या एक बार आप लिख सकते हैं कि y आएगा और फिर इंटीग्रेशन होगा x के रेस्पेक्ट में और लिमिट अप्लाई होगी a माइनस एक्स से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक। तो जो मान आएगा वो आएगा 0 से a और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस एक्स, क्योंकि ये लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट से पहले माइनस आता है तो a माइनस का हो जाएगा और x हो जाएगा प्लस का। और उसके बाद में आप जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। जब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, उससे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ साइन इनवर्स, हाफ साइन इनवर्स या ए स्क्वायर लिख सकते हैं अलग से लिखने की बजाय, ए स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a। ये इंटीग्रेशन का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। a का इंटीग्रेशन होगा ax और x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2। लिमिट से अप्लाई करेंगे 0 से लेके a तक। जब लिमिट से अप्लाई करेंगे हम तो यहाँ पे देखो अपर लिमिट को रखेंगे पहले, जब a रखेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा 0, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर बाई 2, यहाँ बनेगा साइन इनवर्स 1, तो जिसको आप लिख भी सकते हैं और डायरेक्ट मान भी लिख सकते हैं। साइन इनवर्स 1 बनेगा, यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस का a स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे लिखेंगे तो a स्क्वायर बाई 2 बनेगा। उसके बाद में हम लिमिट अप्लाई करेंगे लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बनेगा, देखो ये x 0 हो जाएगा, ये a/2 a स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो a/2 और लोअर लिमिट है इसलिए माइनस आएगा, माइनस का a/2 यहाँ पे हम रखेंगे तो ये बनेगा साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 को आप लिख सकते हैं चाहो तो, बाकी साइन इनवर्स 0 का मान 0 ही होता है। तो साइन इनवर्स माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0, यहाँ रखेंगे ये 0 और ये भी 0, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लिमिट यहाँ पे आपकी फिनिश हो जाएगी। तो मान रखते हैं, देखो मान रखेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर बाई 2, फर्स्ट में ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, क्योंकि साइन के अंदर 1 मान होता है π/2 का। और यहाँ पे इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं, देखो माइनस का ए स्क्वायर है और प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 है, तो ये प्लस का माइनस का ए स्क्वायर बाई 2 बचेगा, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 एक बचेगा। ये साइन इनवर्स 0 0 होता है इसलिए ये पूरा हो जाएगा 0 और एक बचेगा हमारे पास माइनस का a/2। तो और सॉल्व करेंगे इसको, 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं तो 1/2 कॉमन आ जाएगा, a भी कॉमन आ जाएगा तो ये a/2 कॉमन, यहाँ से बचेगा a पाई a/2, यहाँ पर बचेगा माइनस का a और यहाँ पे बचेगा माइनस का 1। तो ये जो है ये फाइनल आंसर है कि
इंटीग्रेशन या डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से दो कर्व्स के बीच का एरिया किस तरह से निकाला जाता है, उसका ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था। इसके अलावा जो और क्वेश्चंस भी हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंप्लीट जो चैप्टर्स हैं, जो कंटिन्यू वीडियोज़ अपलोड होती हैं, तो आप कंटिन्यू ज़रूर देखें वीडियोज़ को।